नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। और इस समय पूरे देश में और दुनिया में चर्चा चल रही है हाथरस हादसे की, लेकिन हम आपको हाथरस हादसे की पीछे की एक एक तस्वीर बताना चाहते हैं और उसके पीछे की साजिश का भी खुलासा करना चाहते हैं। हमारे साथ भोले बाबा के वकील एपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। एपी सिंह साहब, स्वागत है इंडिया डेली लाइव में। और मैं देख रहा हूं कि आप किस तरीके से बाबा की पैरवी में लगे हुए हैं, सबको समझाने में जुटे हुए हैं कि बाबा से अच्छा तो कोई नहीं है। ये तो बता दीजिए, बाबा हैं कहां अभी, वकील साहब? देखिए, नारायण साकार हरि कानून को मानने वाले हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। भारत में है, किसी होटल में, किसी के घर में नहीं है, आश्रम में है। जब भी जहां बुलाया जाएगा, जिस किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बुलाया जाएगा, जांच एजेंसी को, वहां वो पेश होंगे और अपनी बात जो पूछी जाएगी वो रखेंगे। सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि समापन करके आधा घंटे पहले, जब घटना हुई उससे आधा घंटे पहले जा चुके थे। लेकिन हम आपसे वकील साहब ये पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, वकील साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको लगता नहीं था कि बाबा को आना चाहिए था, अस्पताल जाना चाहिए था? सारा कार्यक्रम बाबा के लिए आयोजित किया गया था। ये कितना दुखद और दर्दनाक है, पूरा देश ये जानना चाहता है वकील साहब। किसी एक अस्पताल या दो चार अस्पताल जाने की बात नहीं थी, वो व्यवस्थाओं को इतना उन्होंने इंतजाम दिला है। देखो, मैं भाग रहा हूँ, कल से भाग ही रहा हूँ, जब से जुड़ा हूँ तब से भाग रहा हूँ, हर अस्पताल जा रहा हूँ, हर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की कमेटियां जिला स्तर पर वो जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं। जो मृतक है उनकी फैमिलीज को, जो इंजर्ड है उनके परिवार को सब तरह से संभाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। नारायण साकार हरि के करोड़ों फॉलोअर्स देश भर के, सब लोग पूरी तन्मयता के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, आत्मीयता के साथ, विश्वास के साथ लगे। हमारी पहली प्राथमिकता कहीं आने जाने की नहीं, जबकि पहली प्राथमिकता थी कि जो भी इंजर्ड है वो उनकी सबसे अच्छा इलाज हो सके, जो मृतक बचाए नहीं जा सके उनकी लावारिस लाश न रहे कि जल्दी से जल्दी उनके परिजनों परिवार में जाकर उनका रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार हो सके। ये प्राथमिकता थी सबसे पहली। एपी सिंह जी, आपकी बात से देखिए, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं मैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि बाबा सरकार की आर्मी जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई है, कहा जा रहा है बाबा सरकार के जो आयोजक थे वो फरार हैं, 200, 250, 300 लोग जो हैं उनके टेलीफोन नंबर बंद हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? आप सवाल नहीं उठाएंगे? लोगों के सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना एपी सिंह जी। बिल्कुल जवाब, मैं जवाब देने के लिए तो आपसे जुड़ा हूं, जवाब देने के लिए तो आप पूछ रहे हैं। लगातार अभी व्यवस्थाओं में अंतिम संस्कार का प्रक्रिया चली, कोई भागा हुआ नहीं है। मैं आपके इंडिया डेली लाइव दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपके माध्यम से इस देश को, शासन को, प्रशासन को, एसआईटी को, पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई कहीं भागा नहीं है। जैसे ही अभी जो मधुकर की बात की जा रही है, जो प्रमुख आयोजक थे, उनका अभी हार्ट का इलाज चल रहा है, वो हार्ट पेशेंट है, इंजीनियर से पद से निकले हुए हैं, वो शिक्षित हैं। जैसे ही उनकी डॉक्टर स्टेबल कंडीशन बताएंगे, हम उन्हें कहीं आपके चैनल पर एक्सक्लूसिव दे रहा हूं, कहीं को भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल कहीं कुछ नहीं लगाएंगे। हम सबसे पहले उनको पेश करेंगे एसआईटी के सामने, पुलिस के सामने, क्योंकि हमने अपराध कुछ नहीं किया है। लेकिन साहब एक बात बताइए, 11 पुलिस की टीम खोज रही है, 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति की पुलिस अलग अलग आश्रमों में आपके छापे पड़ रहे हैं, तो एपी सिंह जी आपको लगता नहीं है कि अगर उनका इलाज हो रहा है तो आप उसका सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कि भाई ये हार्ट के पेशेंट हैं, ये फलाने अस्पताल में भर्ती हैं? बिल्कुल हम दिखा देंगे, बिल्कुल दे देंगे। थोड़ा सा इलाज हो जाए, थोड़ा सा इलाज होते हैं बिल्कुल पेश करेंगे, बिल्कुल सामने लाएंगे, कहीं कोई किसी को नहीं आपत्ति होगी। हम कहीं, हम मरने वाले कौन है? कोई पाकिस्तान के या कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अपनी, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माए, हमारी माता, हमारे चाचा ताऊ, हमारे बच्चे मरे हैं। आयोजक हम हैं, हम इन्हें बुलाए, हम इन्हें आयोजन किया, हम इन्हें दरी बिछाई, हम इन्हें टेंट लगाया, हम इन्हें पानी की व्यवस्था की और हम इन्हें छोड़ दिया मरने के लिए।
हम ही ने भीड़ को जो है बढ़ा दिया। एपी सिंह जी, इसको बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप देखिए, अगर इतना छोटा रास्ता था तो आपको लगता नहीं था कि वहां पे जो आयोजक थे उनको समझ में आना चाहिए? आप गलतफहमी में है। अभी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करिए आप। मैं एकदम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट कर रहे हैं सर, सारा रास्ता देखा हुआ है हम। सर देखिए एपी सिंह जी, देखिए ऐसा है कि आप वकील हैं, आप वकील हैं, आपको हक है, आप वकील हैं, आपको हक है, लेकिन मुझे भी हक है सवाल पूछने का। सुनने की आदत डालिए जब जोड़ा करते हैं आप किसी को डिबेट में। सुनने की आदत डाला कीजिए आगे। नहीं, मैं सुनना ही चाहता हूं आपको, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए एपी सिंह जी, मैं सुनना चाहता हूं आपको। अपने चैनल पर चिल्ला कर बहादुरी नहीं कर रहे हैं। मैं कोई बहादुरी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं साहब, मैं तो आपको सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। एपी सिंह जी, मेरा एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, कोई रास्ता नहीं है, कोई आम मैदान है, खुली रोड है, कोई बंद नहीं है, खेत है वहां पर, खेतों के सामने हुआ है कार्यक्रम। कहीं कोई हॉल नहीं है, कहीं कोई एसी हॉल नहीं है, सारा खुला मैदान है, खुले में हुआ है। ना कोई पैर छूने की प्रचलन नहीं है, कोई पैर छूने की परंपरा नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, कोई डोनेशन की पेटी नहीं है, कहीं पर्ची रसीदें नहीं करती हैं, कहीं पर तो बाबा के पास ये पैसा कहां से आ रहा है एपी सिंह जी? पैसा कौन दे रहा है? आयोजक जो आयोजन करते हैं वो अपना व्यवस्था करते हैं। नारायण सहकार हरि ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा करते हैं, ना कोई लेते। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के वीआरएस के बाद जो पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। उनका कोई सोर्स ऑफ और इनकम नहीं। जो मुझे तो कोई आदमी एपी सिंह जी, इतना बड़ा आदमी मैंने नहीं मिला कि जिन्होंने एज ए सिपाही के पद पे काम किया हो, उसके बाद प्रवचन करने लगा और 10-10 गाड़ियों से चलता हो साहब। इतनी बड़ी उसकी आर्मी हो, ये तो कोई दिखा नहीं साहब। आप भी कितने साधारण तरीके से रहते हैं, आप इतने सारे बड़े बड़े लोगों के वकील हैं साहब। मैं क्या कह रहा हूं, आप इतने बड़े बड़े लोगों के वकील हैं, आप बताइए आप कितने साधारण तरीके से रहते हैं? आपको तो मैं देख रहा हूं। आपको मेरी साधारण स्थिति तो दिखती है ना जी। आपको मैं बताऊं, उनके पास अगर कोई गाड़ियां हैं तो मैं सारी इंडिया डेली लाइफ को देता हूं। अगर उनके नाम कोई आश्रम है, मैं इंडिया डेली लाइफ को देता हूं के वकील होने के नाते। कोई उनके नाम आश्रम नहीं है, सब आयोजन करता है, आयोजक करता बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, अपने क्षेत्र की जो कमेटी है वो करते हैं, वही व्यवस्था करते हैं। वो बुलाते हैं, परमिशन दिखाते हैं कि परमिशन है, प्रवास की कार्य करते हैं। वो इसके पास कुछ नहीं है, कुछ कभी होगा भी नहीं। गांव की पैतृक जमीन है वो भी उन्होंने दे दी, उन्हें नहीं चाहिए। अपनी धर्म पत्नी के साथ, जिन्हें माता जी कहते हैं, उनके साथ रहते हैं और अपना जीवन मानवता, भाईचारा और मानवता भलाई के लिए। एपी सिंह जी, अब मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। ये एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, मेरे आखिरी सवाल 2 हैं। एक सवाल तो ये कहा जा रहा है कि बाबा जो है वो काला जादू करते थे, कि इसमें कितनी सच्चाई है? कौन जादू कर लेगा आजकल आधुनिकता के जमाने में? वो क्यों जादू करेंगे? उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया है, है, उनका इंस्टाग्राम है, कोई उनकी फेसबुक है, पेज है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, एक्स है, क्या है उनका? तो क्यों जादू करेंगे? कोई फीस लेते हैं, कोई चढ़ावा लेते हैं, कोई चंदा लेते हैं, कोई बैंक अकाउंट में इकट्ठा कर रखा है, कहीं विदेशों में प्रॉपर्टी है, कहीं कोई किस लिए? उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मानवता, भाईचारा और भलाई का काम करते हैं। एपी सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल, एपी सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि देखिए पूरा देश, ये जब आपने इतनी सारे तथ्य बता दिए कि बाबा एकदम निरपराध हैं, निर्दोष हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि देवता एकदम हम लोग के सामने प्रकट हो जाएं, जिन सारे निर्लिप्त हैं, कोई ऐब उनके अंदर नहीं है। अब साहब मैं क्या कह रहा हूँ, साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ एपी सिंह जी, मैं आपने कह दिया कि इतनी सारी बात है, बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। आप अरविंद चतुर्वेदी को बताइए कि बाबा कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। आज तक प्रवीण चतुर्वेदी ने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, मुख्यमंत्रियों का किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का किया, नेताओं का किया, व्यापारियों का किया। क्या कभी नारायण सहकार हरि का आपने इंटरव्यू लिया? कभी किसी चैनल ने लिया? कभी कोई उनके बारे में प्रोग्राम बना? कभी चला? साहब मैंने इंटरव्यू की तो बात ही नहीं की
साहब मैंने इंटरव्यू की बात नहीं की, मैंने तो कहा कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं, मैंने तो इंटरव्यू की बात ही नहीं की, मैं तो मिलना चाहता हूं। आप बताइए, अब मैं इतने आप वर्षों जहां से तो कहेंगे मैं आप वहां आ मिले जाऊंगा। नहीं, आप जहां इतने कहेंगे। वर्षों से आप नहीं मिलते, अब मिलेंगे आप तो आपको जरूर मिलवाऊंगा, आपको एपी जरूर सिंह जी, मैं मिल। आपसे सिर्फ ये वादा चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमें जानकारी देंगे, मैं उनको मिलना चाहता हूं, कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए मुझे। बोलिए जल्दी, वादा करिए। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्दी मिलवा। ठीक वादा है, मेरा वचन है, बस वादा तो नेता करते हैं, वादा चलिए आप नेता वचन करते दीजिए, हैं डॉक्टर एपी सिंह। वचन दीजिए, वचन सबसे पहले आप मुझे आपको फोन करके वचन देता बुलाएंगे। हूँ, नारायण साकार हरि का एडवोकेट होने के नाते आपको वचन देता हूँ, जल्दी आपको मिलवाऊंगा। चलिए ठीक है, तो ये आपने देखा कि हाँ, अभी एक ऐसा है कि अभी देखिए, अब एपी सिंह जी ने बहुत सारी बातें जो है बाबा के बारे में बताई, और हम वापस चलते हैं अपने स्टूडियो और देखते हैं नई खबरें क्या चल रही हैं। बिल्कुल, आपने सुना एपी सिंह साहब को। वो ये कह रहे थे कि जो मुख्य सेवादार हैं, जिनके ऊपर ये आरोप था 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया, वो उन्हीं के नाम पे पूरा परमिशन लिया गया था, अब वो फरार है, 1 लाख रुपए का इनाम है। कह रहे हैं भाई उनको, वो हार्ट के पेशेंट हैं और ऐसे में उनका इलाज चल रहा है, इलाज होने के बाद वो जहां भी पुलिस के लोग बुलाएंगे वहां पे जाने के वो तैयार है, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आयोजन उन्होंने कराया, सारी व्यवस्था उन्होंने देखी, हादसा होने के बाद अचानक उनके हार्ट में दिक्कत कहां से आ गई और वो किस हॉस्पिटल में भर्ती है, इन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा का पक्ष बखूबी रखा और उन्होंने कहा कि बाबा कहीं नहीं फरार है, और जब भी उनको पुलिस की टीम, एसआईटी की टीम बुलाएगी, वो उनके सामने हाजिर हो जाएंगे। अब आप देखिए, बाबा के बारे में तमाम जो भक्त थे उन्होंने कहा था कि बाबा हमारे परमात्मा हैं, लेकिन परमात्मा ने खुद सामने आकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इन्हीं सिंह साहब के माध्यम से अपनी बात रखी थी कि भाई मैं वहां से चला गया तब हादसा हुआ था।